सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अब जन सोए पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोट कोट प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम। गुलाम कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूँ सो जाऊं। जो राखो ते हूँ रहूं, जो देव सो खाऊं। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालक तथा फर्जी कोऑर्डिनेटरों के जाल में फंसे हुए हैं। सात संगति के मुखिया मानव धर्मी के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो लच्छेदार बातों करके अपना सात संगति का संगठन चला रहा है और भक्तों से दान पाठ के नाम पर त्रिकाल संध्या और लोक लुभावनी बात करके उनका धन लूट रहा है, उनका आर्थिक धन लूट रहा है और उनका समय बर्बाद करवा रहा है। संजय राय दिल्ली वाला और एक काकभूषण नाम का नरेंद्र कुमार गरासिया वगैरह, इनका जी ये सब काल के ही भ्रमित किए हुए, काल के जाल में फंसे हुए ये चतुर लोग हैं, जिनको सदगुरुदेव जी ने बताया था कि मंद बुद्धि वालों को काल के दूत अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। और संगत जो लाखों की संगत है इन गुरु गद्दारों का भर भर हाथ करके सहयोग कर रही है। तभी ये आश्रम पूरे भारत में आश्रम जो है फल फूल रहे हैं संगत के दान पाठ के पैसे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता दूं। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सासाराम के रहने वाले सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भगत भाइयों कोर्ट का जजमेंट 429 430 बरवाला कांड की घटना का कोर्ट का जजमेंट की जो फाइल है वो इसमें संलग्न की गई है। सारा सबूत इसमें एविडेंस लगा करके इसको संलग्न किया गया है। इस पुस्तक को मंगवाने का जो मोबाइल नंबर है वो 99 31 59 20 93। आप इस नंबर पर फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और भगत भाइयों और हमारे भाई बहन भी इस पुस्तक का प्रचार सोशल मीडिया में कर रहे हैं, तो आपको अपने सदगुरुदेव जी के लिए आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए कि आपके सदगुरुदेव जी को 11 साल से कौन लोग जमानत में रोड़ा बन रहे हैं। अगर ये सदगुरुदेव जी के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो फर्जी नामदान संचालक, कभी कहते हैं कबीर भक्ति ट्रस्ट, कभी मुनिंद्र धर्मान ट्रस्ट, कभी करुणामय ट्रस्ट के बना करके फर्जी ट्रस्ट और भक्तों का खून दान, देह दान और अंग दान करवाया जा रहा है और दान पाठ और रामायणी फर्जी ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट का कोई नाम नहीं है। और पढ़े लिखे लोग इन आश्रमों में जाकर के अपने बेटा बेटी का ब्याह करते हैं। कोई लीगल नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई इनकी संस्था है रजिस्टर्ड, और ना ही हम पूछने का कार्य करते हैं। भगत भाइयों ज्ञान का मार्ग है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सदगुरुदेव जी ने कहा था कि ज्ञान का अनुबंध है, तो ज्ञान का अनुबंध है और ज्ञान के जो सहारा लेगा वही बचेगा। क्योंकि काल भगवान से सदगुरुदेव जी के वचन होते जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। तो यहाँ ज्ञान की बात है। सदगुरुदेव जी ने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ हमको संकेत भी किया है कि संगत में दो काल के दूत पैदा हो गए हैं, लेकिन हमने अपने सदगुरुदेव जी के सैन्य संकेतों को गहराई से नहीं लिया। अगर लिया होता या सदगुरुदेव जी के ज्ञान को गहराई से समझा होता तो आज ये आश्रम फल फूल नहीं रहे होते। विचार करने की बात है। संगत से हमारा निवेदन है कि आप विचार करिए कि 11 वर्ष हो चुके हैं, 429 430 पर 29 लोगों को सजा हुई है। 28 गुंडे आपके यहाँ जो है आपका दान पाठ का पैसा लूट रहे हैं फर्जी आश्रम को माध्यम से, कोऑर्डिनेटर बन करके, नामदान संचालक बन करके, प्रदेश कोऑर्डिनेटर बन करके, और खूनदान ब्लड डोनेशन जो आप करते हैं ना,
अपने सदगुरुदेव जी के नाम पर जो आप ब्लड डोनेशन करते हैं और मन में ये इच्छा लेके जाते हैं कि हमने तो ब्लड दान महादान किया, लेकिन आपने किया किसको है? ये कभी विचार किया है आपने? आपने जो ब्लड अपना दान दिया है, ब्लड दान महादान है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो दान दिया है वो दिया किसको है? सदगुरुदेव ने कहा था ना कि कुपात्र को दान देने से केवल पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता है। तो दान सदगुरुदेव जी के हाथों में देने से फलीभूत होता है, और बिना ज्ञान के, बिना सदगुरुदेव जी की आज्ञा के किया गया दान, चाहे वो देह दान हो, चाहे वो खून दान हो, चाहे वो दान पाठ का दान हो, या और भी किस तरीके से, जिस तरीके से आप जो है श्रम दान हो, कोई भी दान हो, वो सदगुरुदेव जी के सानिध्य में करने से, जैसे सदगुरुदेव जी जब आश्रम के अंदर प्रवचन करते, सत्संग करते थे, हमको आश्रम वहां जो आप सेवा करते थे, तो वो आपका अनमोल वो पुण्य के भाग में खाते में लिखा जाएगा, जो जितना गुना होगा वो आपको मिले। लेकिन आपके सदगुरुदेव जी 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं, एक दिन की भी जमानत सदगुरुदेव जी की नहीं होने दे रहे गुरु गद्दार कोई। सदगुरुदेव जी ने तो यहाँ तक कहा कि मुझको मेरे केसों पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुझको कोई जानकारी नहीं है, और संगत कभी पूछने का प्रयत्न ही नहीं करती है कि आखिरकार 11 वर्ष हो गए हैं, हमारे सदगुरुदेव जी के केसों में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वकीलों का नंबर लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से आंदोलनकारी शिष्य सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, आप कभी फ़ोन करके पूछिए ना इनसे कि आखिरकार हमारे सदगुरुदेव जी की जमानत क्यों नहीं हुई। आज जब मैंने पूछा रविंद्र कोदान जी से, जो चंडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ के जो है एडवोकेट हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसको किसको बताऊंगा, करोड़ों में आपको ही प्रेरणा हो रही है पूछने की, तो हम तो पूछेंगे ना। हमारे गुरु जी 11 साल से उनको एक दिन का पैरोल नहीं मिला हुआ है, एक दिन की जमानत नहीं हुई है, और जो केस देख रहा है उसी से पूछा जाएगा। तो संगत विचार करे किस ओर आप जा रहे हैं, आप किसको अपना खून दान दे के आए हैं, और वह ब्लड डोनेशन जो आपने किया है, रक्तदान महादान, तो वह दान किसको चढ़ाया जा रहा है, वो रक्त किसको चढ़ाया जाएगा? चोर को, बेईमान को, बलात्कारी को, ठग को, या जो 10 के 20 बनाता है उसको, या जो नशे का पदार्थ का नशीले व्यापार करते हैं उनको, और किसको चढ़ाया जाएगा? आपने कभी पता किया कि आपका दिया हुआ ब्लड डोनेशन कहाँ जा रहा है? आपके द्वारा किया गया ब्लड दान वो कहाँ जा रहा है, किन किन पर प्रयोग हो रहा है? अभी कोई गरीब मर रहा होगा अस्पताल में, कोई नहीं आएगा जो है, आप डायरेक्ट दान कीजिए ना। जरूरतमंद को गुरुजी ने कहा है कि जो जरूरतमंद हो उसको दान देने से लाभ होता है। अगर इतने बड़े आप महादानी हैं तो किसी भी अस्पताल में चले जाइए, रक्तदान करने का इतना शौक है तो। बहुत से लोग रोज रक्त के अभाव में, रोज हर अस्पताल में 2-4 लोग मर रहे हैं रक्त के अभाव में, वहाँ कोई नहीं जाएगा। कोई रिश्तेदार मर रहा होगा, वहाँ नहीं कोई जाएगा एक बूंद ब्लड दान करने। लेकिन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुरु जी का आदेश आया है, जो है इस देही का क्या करोगे, इस देही का क्या करोगे, लगा दो। अरे देही का क्या करोगे? तो ज्ञान किस लिए गुरु जी ने दिया था? ज्ञान को आधार बना करके आप जब अपनी भक्ति क्रिया करेंगे तभी सफल होंगे। तो कहने का भाव है भगत भाइयों कि आपको अपने सदगुरुदेव जी के बारे में जरूर ये बात जाननी चाहिए कि आपके सदगुरुदेव जी को 11 साल से जमानत होने में कौन रोड़ा बन रहे हैं। जमानत होने में 11 साल से रोड़ा कौन बन रहा है? अभियोजन पत्र इस पर मैं आपको इस पुस्तक के 136 नंबर पन्ने पर लिए चलता हूँ। थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दूंगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, और बाकी आप इसको मंगा करके पढ़ लीजिएगा। आइए चलते 136 नंबर पन्ने पर कि सदगुरुदेव जी की माता जी का जब देहांत हुआ उस समय हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली, लेकिन फिर भी जमानत नहीं हुई। अभियोजन पक्ष जिन्होंने सदगुरुदेव जी की जमानत पर को रोकने के लिए कितने सबूत वहां पर पेश किए गए, ये जरूर आप जानिएगा। वैसे भगत भाइयों, हमें तो भंडारा खाने के में इतने आप मस्त है, लड्डू जलेबी कचौड़ी खाने में, कि आपको ये सब सच्चाई हम लोगों को जो आंदोलनकारी भाई बहन बना के वीडियो डाल रहे हैं सबूत के साथ, वो सुनने की फुर्सत नहीं है आपको तो अज्ञान सुनने की फुर्सत है। ये आदेश आ गया, ये आदेश आ गया, कल को आ जाएगा आदेश। गुरु जी के ने कहा गोबर के लड्डू खा लो तो खा लेना आप, फिर
क्योंकि सेंस विवेक तो लगाना नहीं है आपको, बुद्धि विवेक विचार। हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, सदगुरुदेव की अमरवाणी। संत रामपाल जी महाराज जी को 138 नंबर पन्ना है ज्ञानामृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक है ये। को जमानत नहीं मिलने के क्या था वजह, हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की माता इंद्रो देवी दिनांक 9/11/2016 को सोनीपत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ले ली। उनके मृत्यु के उपरांत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 11/11/2016 को मात्र 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत करने हेतु 1/7/3 के समय FIR नंबर 428/2014, FIR नंबर 429/2014, FIR नंबर 430/2014 में आवेदन दाखिल किया। आवेदक का कथन है कि माता इंद्रो देवी की मृत्यु 9/11/2016 को हो गई है। अंतिम संस्कार दिनांक 3/11/2016 को संपन्न होना है। प्रार्थी संत रामपाल जी महाराज जी उनका बड़े बेटे हैं, इसलिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले व्यक्ति को अटेंड करने के लिए एवं माता जी का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर प्रार्थी संत रामपाल जी महाराज जी की उपस्थिति अति आवश्यक है। अतः 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत ग्रांट की जाए। इसके विपरीत में अभियोजन पक्ष अभियोजन पक्ष कौन है ये विचार करिएगा। अभियोजन पक्ष वो है जो आरोप लगाता है, गुरु जी पर आरोप लगाता है। कौन है वो, कौन लोग हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की माता जी की अंतिम संस्कार में शामिल ना हो, इसको रोकने के लिए वहां पर सबूत पेश किए। अब इस पुस्तक में पढ़ूंगा, आगे आप समझ लीजिएगा, 60 में पढ़ूंगा, डिटेल में आप वहां पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुख्य बात मैं आपको पढ़ूंगा कि उन्होंने अभियोजन पक्ष कौन है। अभियोजन पक्ष है महेंद्र गद्दार, महेंद्र भगोड़ा, गुरु जी के बेटे मनोज वीरेंद्र, गुरु जी की बेटियां, गुरु जी की पत्नी अनारुमा, ये अभियोजन पक्ष है जिन्होंने वहां पर ठोस सबूत पेश किए कि अगर बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती स्थिति हो सकती है। क्या बताते हैं वकील साहब, कह रहे हैं आगे। अभियोजन पक्ष ने कथन दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध एलिगेशन है कि पुलिस जब सतलोक आश्रम बरवाला में हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने हेतु पहुंची तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोअर्स वारंट का निष्पादन करने नहीं देते, जो आप तारीखों में जा करके वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते। अब इसमें मुकदमे भी लगे। उनके फॉलोअर्स डीजल एवं पेट्रोल बम फेंक रहे थे। डीएम द्वारा जारी 144 धारा का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी पर ईंट पत्थर फेंकने हथियार से फायर करने लगे, जिससे 112 पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी पदधारक जख्मी हो गए। जान की धमकी दे रहे थे। संत रामपाल एवं उनके फॉलोअर जबरदस्ती बच्चों और औरतों को उनकी इच्छा के विपरीत आश्रम में नहीं आने देते थे। पुलिस जांच के दौरान आश्रम से हथियार बरामद हुए। इस केस में लगभग 37 लोग भगोड़ा हैं। इन 37 लोग में एक संत रामपाल जी महाराज जी का पुत्र मनोज भी भगोड़ा है। अभियोजन पक्ष वकील का कथन है कि शास्त्री नगर रोहतक में पैतृक ग्राम घर धनाना जिला सोनीपत में संत रामपाल जी महाराज जी के दोनों जगह घरों में ताला लगा हुआ है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवमानना वाले केस में 12/2014 गुरु जी की जमानत के लिए दायर CRM नंबर 38,912/2014 में माननीय न्यायमूर्ति जयपॉल एवं दर्शन सिंह की डिवीजन बेंच के द्वारा पारित आदेश 20/11/2014 नीचे दिया जाता है। उपरोक्त तरह की चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 20/11/2014 को आदेश पारित किया कि इस आदेश को हिंदी रूपांतर की है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी संत रामपाल जी महाराज जो करौथा कांड में हत्या के मामले में आरोपी इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए छुप रहे हैं तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल को पेश नहीं होने पा रहा है। वहां पर इन्होंने सबूत नहीं पेश किया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कहा था वो वीडियो कि संत रामपाल जी ने कहा था कि मुझको बंधक बनाया गया, मैं कोर्ट जाना चाहता था, लेकिन ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं इन लोगों ने मुझको रोक रखा था, मुझे जान से मार देते, लेकिन आप लोग सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, जब आपकी बुद्धि काम करे, विवेक काम करे तो जरूर इस पुस्तक को मंगवा लीजिएगा, ज्ञानामृत षड्यंत्र का विष।
भले ही विचारणा में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायियों शिष्यों की बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित करने का, देखिए कैसे कैसी इन्होंने वहां पर दलीलें दी हैं इनके वकील ने कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने। अपना बाहुबल दिखाना उचित समझते हैं आप लोग जो सेवा के नाम पर जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, हम अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं। गुरु से मिला एको दिन, एको तारीख में मिले गुरु जी, लाठियां मिली होगी बदले में लाठियां मिली हैं, जलालत मिली है, हैं? और अपने गुरु जी के लिए मुसीबत खड़ी की, इसके अलावा कुछ नहीं मिला आपको। आगे पढ़िए। जमानत नहीं मिली, उसमें इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसके उनके अनुयायी शिष्य निजी कमांडो ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वहां पर यह दलील थी कि इतने लोग आ चुके हैं, इन्होंने लाखों लोगों को सोनीपत के अंदर बुला लिए थे जिस दिन माता जी का अंतिम संस्कार के लिए संत रामपाल जी को पैरोल मिलने वाला था। लगभग मिल ही गया था, ये कह लीजिए लगभग मिल ही गया था, लेकिन गुरु गद्दारों ने नेपाल की बिंदिया को मार दिया, उसको लटका दिया फांसी पर। अरे इनके कुकर्मों को क्या क्या गिनो, इनके तो कुकर्मों से ये पूरे लदपद हैं। अब समय आने दीजिए, समय आने इनके गली गली जूते पड़ेंगे, जो भारत की जनता इनको जूते से मारेगी, देख लीजिएगा। ये मूर्ख शिष्य नहीं मारेंगे, ये भारत की आम जनता इन गुरु गद्दारों के नामदान सेंटरों को या तो आग लगा देगी और इनको भागने के लिए इनको गली गली जूते मारेगी जनता, देख लीजिएगा। ऐसा समय भी आएगा जिसमें उनके अनुयायी शिष्य निजी कमांडो राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जो लंबे समय से लंबित गिरफ्तार वारंट के निष्पादन करने का प्रयास किया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश को क्रियान्वयन करने के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्साकर्मी तथा अभियुक्त संत रामपाल जी के अनुयायियों शिष्यों के विभिन्न प्रकार की चोटें आई। ऐसा अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर अब विचार करिएगा, ये लाइन जरा ध्यान से दीजिए, अगर न्यायालय इन्हें जमानत की रियायत एक मिनट के लिए अनुमति दी जाती है तो न्याय का उपहास होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों संगत, विचार कर लीजिए। गुरु गद्दार ये अभियोजन पक्ष आरोप लगा रहा है इसमें वकील। अभियोजन पक्ष कौन है? अभियोजन पक्ष कौन है जो गुरु जी को बाहर नहीं आने दे रहा? गुरु जी के परिवार वाले ही हैं जो वहां पर ऐसी दलीलें दे रहे हैं सबूत के साथ। एक मिनट के लिए विचार कीजिए, जिस देश में क्या संत रामपाल जी महाराज जी आतंकवादी हैं, जो एक मिनट के लिए उनको जो है जेल से जमानत मिल जाएगी तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। अरे वाह रे! और कहते हो कि हम सेवा करते हैं, हम गुरु जी के भंडारे में जाते हैं। अरे कभी ख्याल आया कि हमारे गुरु जी के लिए क्या व्यवस्था है? एक दिन बाहर आने का मौका नहीं मिला उन्हें, हमारे आपके कारण। जो ये शिष्य जो जाते हैं वहां पर शिष्यों को विभिन्न प्रकार चोटें, ऐसा अभियुक्त को कभी निर्णय प्राप्त होने उपस्थित नहीं हुए। इसलिए न्यायालय ने अगर जमानत की रियायत एक मिनट के लिए भी अनुमति दी जाती है तो न्याय का उपहास होगा। यानी एक मिनट के लिए अगर संत रामपाल जी महाराज जी को पैरोल मिलता है तो ये भारत की न्याय व्यवस्था पर उपहास होगा। हद हो गई, हद है। जो ये बात यहां पर वकील साहब लिख रहे हैं, बताइए संत रामपाल जी महाराज जी को, चोर को, बेईमान को, डकैत को, बलात्कारी को, नेताओं को, जो देश को चूस रहे उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर संत रामपाल जी महाराज जी को एक मिनट की भी जमानत दी जाती है तो यहां पर न्याय का उपहास हो। इस तरह न्यायालय ने 38,000 CRM नंबर 38,912 2014 में दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त को आधार बनाकर, उपरोक्त जो अभी तक दास ने, आप समझिए पुस्तक में वकील साहब ने बताया, तो आधार बनाकर जमानत देने से इनकार कर दिया। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इसी आदेश को आधार मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरु जी की माता इंदु देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसी आदेश को आधार मानकर, हिसार सेशन कोर्ट ने भी, निचले कोर्ट की अदालत ने भी इनकार कर दिया, जमानत रद्द कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट को आधार बनाते हुए इसके आगे बहस में अपना पक्ष रखा कि इसके अनुयायी इतने काफी उदंड प्रवृत्ति के हैं, सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते, प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर हल्ला करते हैं।
लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में चुनौती देते हैं। इनके अन्याय के आचरण से हिसार थाना में FIR मामला दर्ज हुए। ऐसा मामला करीब 10 की संख्या है, जिसे आप आगे तालिका में पढ़ेंगे। मैं आपको अब आप ज़्यादा कुछ न करते हुए मैं पढ़ाता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये आपको पढ़ाते कितने मुकदमे लगे हैं। ये जो संगत जाति थी वहाँ दिनांक FIR नंबर 389 15/5/2015 को सिविल लाइन थाना हिसार। FIR नंबर 458 3/6/2015 को ये केस दर्ज हुआ। FIR नंबर 488 12/6/2015 को ये केस दर्ज हुआ। FIR नंबर 553 3/7/2015 को सिविल लाइन थाना हिसार। FIR नंबर 4554 3/7/2015। FIR नंबर 640 31/7/2015। FIR नंबर 825 19/9/2015। FIR नंबर 154 25/3/2016। FIR नंबर 235 25/3/2000 सदर थाना हिसार। भगत भाइयों, इस तरीके से जबरदस्त ताना बाना बुन करके हमारे सदगुरुदेव जी को 11 साल से इन लोगों ने जेल के अंदर रखा है। ना तो सदगुरुदेव जी से कोई मिल सकता है, आप कितने भी चाहे काबिल हों, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अगर कोई वकील इनसे मिलने जाता है, इनको वहां पता चल जाता है, क्योंकि सारा लोग इनके मिले हुए हैं इन लोग, और ये उसको डरा के धमका के या लालचवश उसको दबा देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी तक कोई बाहर की जानकारी नहीं जाती है कि उनके केसों को पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या आगे कार्य हो रहा है, कुछ भी संत रामपाल जी महाराज जी को पता नहीं चलता है। सारा ऑडियो वीडियो पीला पर्चा सब फर्जी है। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और मैनेजमेंट तो झूठों की मंडी है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, मैनेजमेंट तो झूठों की मंडी है। इनके दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। ये लोग झूठ का पुलिंदा है, गुरु गद्दा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और ये फर्जी नामदान संचालक। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, ज्ञान अमृत शरण के विश्राम पुस्तक को मंगवाइए और उसका गहराई से अध्ययन कीजिए। अगर अपने सदगुरुदेव जी के बारे में हकीकत जानना चाहते हैं, और बाकी लड्डू जलेबी कचौड़ी खाना है तो भैया मस्त रहो इन्हीं नामदान संचालकों के यहाँ, वहीं ठीक हो आप लोग हैं। और जब छूटेगा शरीर तो ये सब त्रिकुटी में सारा फैसला हो जाएगा, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया ही है कि जो ज्ञान को स्वीकार करे वही बचेगा, जो ज्ञान को नहीं स्वीकार करे। तो मिल सब आंदोलनकारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। मिल सब आंदोलनकारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। मिल सब आंदोलनकारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। सदगुरुदेव की जय।